जय हिंद साथियों, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में एक मध्य प्रदेश की नई भर्ती के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये भर्ती होने वाली है ना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति में ये भर्ती होने वाली है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक इतने इतने के तहत इतने दिनांक के तहत अधीक्षण श्रेणी द के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप ना इसमें आपका एग्जाम होगा न कुछ होगा, डायरेक्ट भर्ती है। जो भर्ती प्रक्रिया है तो वही पुरानी रखी गई है। 23 के तहत 2011 में जो प्रावधान लागू किए गए थे उसके तहत रिक्त पदों की जो संख्या जारी की गई है, तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की 114 पोस्ट अनारक्षित पदों पर भर्ती होगी, 33 अनुसूचित जनजाति की होगी और इस तरीके से EWS, SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भर्ती का जो पोस्ट है पहले से ही जारी किया गया है। फिर छात्रावास अधीक्षण श्रेणी द का बैकलॉग पद 29, तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द वेतनमान जो रहेगा तो 5200 से लेकर 20,200 रुपये रहेगा दोस्तों। और इसमें आपकी जो योग्यता मांगी गई है तो आप हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण हो और कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए प्लस कंप्यूटर का अनुभव भी हो तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस भर्ती की नियम और शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति के सृजित पदों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के ज्ञापन क्रमांक इतने के तहत जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, तो जो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग आ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग बा का मूल्यांकन कर भाग आ एवं बा के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आयु सीमा दिनांक 1/1/23 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आय राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान के अनुसार होगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होगा तो कर्मचारियों के पद स्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। जो विज्ञापन है दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा अध्याधीन होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब जो आप जितना आपका क्वालिफिकेशन है, निवास, आधार, 10वीं, कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है, सारी चीज़ों का आप लोग जीरोक्स करके वहाँ पे जमा कर देंगे। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थ फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। जैसे ही आपका साक्षात्कार हो जाएगा, आपकी परसों ज्वाइनिंग है, उससे पहले आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र जो थाने से बनता है उसको बनवा के आपको जमा करना है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्षों की परीक्षावधि पर की जाएगी और इसके बाद आपको रेगुलर भी किया जा सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। साथ ही इसकी जो वेबसाइट है आपको जाके देखना हो कैसे फॉर्म भरना है, PDF नोट्स सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से, तो https vapamcgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। ये देखिए, नरेंद्र कुमार
दुग्गा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। उनकी यहाँ पे सिग्नेचर भी लगी है। 21/2/24 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस भर्ती की जानी है। इस भर्ती का और आपको जानना होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, वहाँ से आप इस भर्ती का PDF ले पाएंगे। आप लिंक में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो इस भर्ती का PDF आपको बड़ी सहायता से मिल जाएगा। और किसी भर्ती का लेटेस्ट अपडेट जानना है तो व्हाट्सअप चैनल बना दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्रोम में पहुंच जाएंगे और हमारे व्हाट्सअप चैनल से कनेक्ट हो पाएंगे। और इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलता हूं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।